आपको अपडेट करें कि बजट में टोबा टैक्सिंग के लिए कोई बड़ा मनसूबा शामिल नहीं किया गया। बजट में सड़कों के लिए 9 मनसूबे शामिल किए गए। सबसे ज्यादा तहसील गोजरा के लिए मनसूबे शामिल। गोजरा जंग रोड गोजरा टोबा रोड के लिए 55,89,000 रुपए मुख्तस किए गए। सिविल क्लब से अली असगर पार्क तक सड़क के लिए 6,93,000 मुख्तस किए गए। गोजरा मुरीदवाला चक 248 रोड के लिए 49,99,000 रुपए रखे गए। कच्चा गोजरा मल्लिका वाला बाजार से पोस्ट ऑफिस तक वन वे के लिए 44 लाख रुपए रखे गए। जी हां, आपको बता रही हैं टोबा टैक्सिंग के लिए बजट में कोई बड़ा मंसूबा शामिल नहीं किया गया। बजट में सड़कों के लिए 9 मंसूबे शामिल किए गए। सबसे ज्यादा तहसील गोजरा के लिए मंसूबे शामिल। गोजरा जंग रोड गोजरा टोबा रोड के लिए 55,79,000 मुख्तस हैं। सिविल क्लब से अली अस्कर पार्क तक सड़क के लिए 6,93,000 मुख्तस हैं। गोजरा मुरीदवाला चक 248 रोड के लिए 49,99,000 रखे गए हैं। कच्चा गोजरा मलका वाला बाजार से पोस्ट ऑफिस तक वन वे के लिए 44 लाख मुख्तस किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब की जानिब से बजट जो है पेश किया गया 2020 और 21 का, उस हवाले से टोबा टैक्सिंग समेत ज़िला भर में सड़कों के हवाले से अगर बात की जाए, इसमें सिर्फ 9 स्कीमें शामिल की गई हैं, जिसमें 5 स्कीमें तहसील टोबा के लिए हैं और बाकी जो है तहसील कमालिया और पीरमहल टोबा टैक्सिंग के लिए। और तहसील पीरमहल की अगर बात की जाए उसके लिए एक भी स्कीम शामिल नहीं है। जिसमें अगर तहसील टोबा टैक्सिंग की बात की जाए, गोजरा झंग रोड गोजरा टोबा रोड की जो है मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए 55,99,317 रुपये रखे गए हैं। और इसी तरह सिविल क्लब से लेकर अली असगर पार्क तक सड़क की मरम्मत होगी, उसके लिए 6,13,047 रुपये बजट में मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए, इसके अलावा गोजरा मरीरवाला 248 रोड जो है उसके लिए 49,99,681 रुपये मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए, कच्चा गोजरा मलका वाला बाजार पोस्ट ऑफिस चौक जो है वन वे बनाने की जो है समरी जो है दी गई, जिसके लिए 54 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह गोजरा की ही स्कीम जो है, जिसमें अगर बात की रसूल नगर चौक हबीब बैंक चौक समेत मुतअद्दिद जो है इलाके शामिल है, जिसके लिए 8,38,157 रुपये मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह कमालिया सिटी की अगर बात की जाए तहसील की, उसके लिए तरक्याती कामों के लिए 3,85,64,586 रुपये मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा दही इलाकों की अगर बात की जाए कमालिया तहसील के, जिसमें 56 टुकड़ा 708 गांव 74 गाहबे 724 725 गांव के हवाले से 2,22,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह टोबा टैक्सिंग की अगर तहसील की बात की जाए, टोबा टैक्सिंग तहसील में 2 जो है मनसूबे शामिल किए गए हैं, जिसमें रजाना समुद्री रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, उसके लिए 1,02,44,681 रुपये मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह टोबा टैक्सिंग के मुख्तलिफ जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जबकि बजट से ट्रांसपोर्टर्स भी नाखुश हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, कारोबार अमलन बंद हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिया जाए। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबे के हवाले से आपको अपडेट करें। बजट से ट्रांसपोर्टर्स भी नाखुश दिखाई दिए। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बॉर्डर बंद होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए, कारोबार अमलन बंद हो चुका है। हुकूमत से उनका यह मुतालबा है कि ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिया जाए। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। बात की जाए अगर यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों के मसाइल की, तो उनके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। जो ही लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद जो बैनुल सूबाई रोड्स थी वो भी बंद की गई, फिर उसके बाद खोल दी गई। जो लोकल बॉर्डर्स खुलने से काम तो चल पड़ा, लेकिन जो पहले वाली तेज़ी थी वो सामने नहीं आ सकी। और फिर जो बजट में उम्मीदें लगाई गई थी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानब से कि यहाँ पर जो बजट में इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कोई भी मसला हल ना हो सका और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस पर हमारे साथ यहाँ पर सीनियर नायब सदर मौजूद है ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। शबीर साहब बताइएगा, जो बजट से उम्मीदें थी किस हद तक पूरी हुई और कारोबार की क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट तो आम रूटीन में जैसे आता है वैसे आया, और इसमें तो हमें ना कोई उम्मीद थी ना इन्होंने हमें कुछ रिलीफ दिया है। पिछले 6 माह से गुड्स ट्रांसपोर्ट दूसरी ट्रांसपोर्ट बंद रही और वो खसारे में जाती रही, लेकिन इन्होंने किसी का टैक्स माफ़ नहीं किया, किसी बंदे को रिलीफ नहीं दिया। जिनके किस्तों की गाड़ियाँ थी उनको कोई, अभी सब बेचारे जितने हैं वो सारे परेशान हैं क्योंकि किस्तें पड़ चुकी हैं।
और दूसरा जो आपने फरमाया कि ये मसाइल जो हैं, मसाइल जो कि तू हैं ज़्यादा बढ़े हैं, कम नहीं हुए। उसकी वजह इन्होंने जितनी भी हमारे बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं। हमें जो बाहर से आता था, अजनास आते थे, जो हमारा फल आता था वो ना आ रहा है ना जा रहा है। इसी तरह जो चीज़ें हमारी बाहर से स्पेयर पार्ट्स आते थे, टायर्स आते थे, वो नहीं आ रहे, वो बंद हुए हुए हैं, जिस वजह से इतनी मुश्किल है कि हम सर्वाइव नहीं आगे कर सकते। इससे इतनी परेशानी बनी है, इतने मसाइल बने हैं। और फिर दोबारा सुन रहे हैं कि लॉकडाउन आ रहा है, तो अगर ये दोबारा हुआ तो ये तो ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर मुतालबा यही है कि जो इनके मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। जो इम्पोर्ट पर पाबंदियाँ हैं, एक्सपोर्ट पर पाबंदियाँ हैं, वो ख़त्म की जाएँ, क्योंकि इसकी वजह से ज़राअत भी मुतासर हो रही है, इनका स्पेयर पार्ट्स का काम भी मुतासर हो रहा है, और बजट से जो उम्मीदें थी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सरगोदा रोड पर वासा 49 की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया गया। 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर वासा के मेन सप्लाई कनेक्शन काट दिया गया। एसडीओ सरगोदा ने वासा के 15 कनेक्शन काट दिए। सरगोदा रोड के हवाले से आपको अपडेट करें। सरगोदा रोड पर वासा 49 की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया गया। 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर वासा के मेन सप्लाई कनेक्शन काट दिया गया। एसडीओ सरगोदा ने वासा के 15 कनेक्शन काट दिए। जेबी सरगोदा रोड पर वासा 49 की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया गया है। 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर वासा का मेन सप्लाई कनेक्शन काट दिया है। एसडीओ सरगोदा ने वासा के 15 कनेक्शंस काट दिए हैं। सरगोदा रोड पर सब डिवीजन में वासा कनेक्शंस के हवाले से आपको अपडेट करें कि यहां पर 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी का मामला है। वासा का मेन सप्लाई कनेक्शन काट दिया गया। 3 करोड़ की अदम अदायगी की वजह से मेन सप्लाई कनेक्शन वासा का काट दिया गया। आपको अपडेट करें कि सरगोदा रोड पर वासा 49 की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया गया। 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर वासा का मेन सप्लाई कनेक्शन काट दिया गया, जहां पर आपको बताएं कि बहुत सारे इलाके इससे मुतासिर होंगे। सरगोदा रोड पर सब डिवीजन में वासा कनेक्शंस के हवाले से आपको अपडेट करें। अवैस अली हमारे साथ हैं। अवैस, ये अहम मामला है, कनेक्शन काट दिया गया, बहुत सारे इलाके इससे मुतासिर होंगे। सरगोदा की जानिब से सरगोदा सब डिवीजन वासा के 15 कनेक्शन हैं, उनको जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है। वासा की जानिब से 3 करोड़ रुपए से जायद के बिलों की जो अदायगियां हैं वो नहीं की गई थी। फेस्को हुकाम की जानिब से वासा को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए, मगर इसके बावजूद वासा हुकाम ने बिल अदा करना मुनासिब ना समझा, जिसके पेश नज़र जो है वो 15 जो कनेक्शन है वासा के वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। इससे बहुत से जो है वो शहर के अंदरूनी इलाकों की जो वासा सप्लाई है वो मुतासर होगी। पुल डिंगरू से जो है वो मदीना यूनिवर्सिटी तक के जो इलाके हैं, जिसमें शहर के बेशतर इलाके जो हैं वो बाबा चक का इलाका शामिल है, और इसके अलावा 15 से 20 इलाके हैं, स्मॉल स्टेट का जो इलाका है वो शामिल है। इन तमाम तर इलाकों को जो वासा सप्लाई फराहम की जा रही है वो भी मुतासर होगी, और वासा की नाहली के पेश नज़र जो है इसका खमियाजा जो है वो इलाका मकीनों को भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे जो शहरी हैं उनको जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वासा सप्लाई जो है वो मुतासर होगी। अरसा दराज से वासा हुकाम की जानिब से बिलों की जो अदायगियां हैं वो नहीं की जा रही थी। फेस्को हुकाम की जानिब से बार बार जो है वार्निंग नोटिस जारी किए गए, मगर इसके बाद अच्छा वैद, ये अपडेट कीजिए, 3 करोड़ रुपए की अदायगी का यह मामला है, कितने महीनों का बिल है जो अदा नहीं किया गया वासा की जानिब से किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो वासा का मेन कनेक्शन है उसको भी जो फेस्को हुकाम की जानिब से जो है वो काटा जा रहा था, मगर एमडी वासा की दरख्वास्त पर जो है वो डायरेक्टर कमर्शियल की जानिब से वासा हुकाम को 2 दिन दे दिए गए हैं। अगर 2 दिन बिल अदा ना किया गया तो वासा का जो मेन सप्लाई कनेक्शन है अब वो भी काट दिया जाएगा। फिलहाल फेस्को हुकाम की जानिब से वासा के जो 15 कनेक्शन है सब डिवीजन सरगोदा रोड के इलाका में वो तमाम तर काट दिए गए हैं, जिसके पेश नज़र सरगोदा रोड के जो बेशतर इलाके हैं उनके जो मकीन हैं उनको मुश्किलात होगी, और वासा सप्लाई जो है वो मुतासर होगी। जी ठीक है अवैस, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, पहले ही साफ पानी के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामने जो मुख्तलिफ इलाकों जहां पर ये मुतासिर होंगे, तो 3 करोड़ की अदम अदायगी का मामला है, कितने महीनों का यह बिल है, वासा की कितनी बड़ी नाअहली है? देखिए जी, वासा के इस वक्त सूरत हाल आजकल बहुत खतरनाक है। ये हालांकि इसके जिम्मे सबसे बुनियादी काम पानी की सप्लाई और सीवरेज सिस्टम होता है, तो लेकिन इसके बावजूद वासा जो है इस वक्त फंड के शदीद बहरान का सामना इसको, और आए रोज हड़तालें हो रही हैं, और ये अपने जो मुलाजमीन हैं रिटायर्ड उनको पेंशन भी नहीं दे पा रहा।
और आज जो हुआ है वो ये है कि सरगोदा रोड पर 49 गांव के करीब जो मेन सप्लाई लाइन है वो काट दी गई है 3 करोड़ से जायद की अदम अदायगी पर। और एसडीओ वासा जो है सरगोदा रोड, एसडीओ सरगोदा रोड फेस्को के जो हैं ताहर मकसूद, उन्होंने ये कार्रवाई की है और 15 दीगर कनेक्शन भी काटे हैं। ये इंतहाई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, खासतौर पे वासा फैसलाबाद के हवाले से। गवर्नमेंट जहां कहीं भी किसी भी महकमे को सही तौर पर डील नहीं कर रही और फंड्स भी फराहम नहीं किए जा रहे, लोगों को तनख्वाहें और पेंशन भी वक्त पे नहीं मिल रही, अब आके यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि बिजली के बिल भी कटना शुरू हो गए हैं। अब बिजली की सप्लाई के मेन कनेक्शन की सप्लाई अगर कटेगी तो इसका मतलब है शहर के बहुत बड़े हिस्से को बिजली की जो पानी की फराहमी जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल हो गई है। तो इस सूरत हाल में यहाँ की जो इलेक्टेड क़यादत है उसके सोचने का मकाम है कि वो क्या कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं ले रहे, वो इस बजट में भी फैसलाबाद के लिए कुछ नहीं रखा गया, तो नतीजा इसी तरह का निकलेगा कि ना तो महकमों के पास तनख्वाहें देने के लिए फंड्स होंगे, ना पेंशन देने के लिए, और ना ही अपनी बिजली के बिलों की अदायगी के लिए उनके पास रकम बची हुई है। यहाँ वासा की नाअहली भी बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रही है कि वो अपने वसाइल खुद जनरेट करने में जिस हद तक कोशिश कर सकता है वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक इतना बड़े शहर में रेवेन्यू जनरेशन को इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन वासा जो है इसको बड़े अरसे से मुआशी बहरान का शिकार देखा जा रहा है। किसी किस्म के यहाँ ना तो वो नए कनेक्शन लग रहे हैं, ना सीवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं, पीने के पानी में भी मसाइल आते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई है कि बिजली के कनेक्शन भी इनका कट गया है। ये यकीनन ये वासा की नाअहली का सबूत है जिस तरह आप बता रहे हैं जफर डोगर साहब। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से ये जिम्मेदारी बनती नहीं है। एक तरफ आपने वासा की तो बता दी, हुकूमत की भी बता दी कि वो उनका काम था कि रिपोर्ट करना ताकि इस मसले को हल किया जाए फंडिंग के हवाले से। जी देखिए, ये जो भी हायरार्की है जिसमें डीसी फैसलाबाद भी आते हैं और एमडी वासा का खुद बहुत बड़ा रोल है और यहाँ की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल है। जो भी लोग जिनकी भी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है वो एमडी वासा हों, डीसी फैसलाबाद हों, या फिर उससे अगली स्टेज पे कमिश्नर हों, या फिर यहाँ के इलेक्टेड क़यादत, ये सब की बुनियादी जिम्मेदारी बनती थी कि इन लोगों को सबको पता है कि वासा किस किस्म के बहरान का शिकार है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा अदारा जो है वो बहरान में मसलसल धंसता चला जा रहा है। और फिर मजीद ये कि फैसलाबाद वासा को बहुत अरसे से कोई फंड्स नहीं मिले, कोई ग्रांट नहीं मिली, यहाँ नए मंसूबे पानी के शुरू करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और जो जायका प्रोजेक्ट जापानी एजेंसी डोनर एजेंसी के तावन से आज आके वो चल रहा है, वो भी कीड़ी की रफ्तार से चल रहा है। अभी देखने कि वो उनके कई प्रोजेक्ट कब जाके कंप्लीट होंगे। खुद वासा के पास इस वक्त ना तो कोई फौरी तौर पर इस किस्म के मामले से निकलने के लिए किसी किस्म की कोई ग्रांट है, कोई फंड वासा के पास भी फंड नहीं है। जफर डोगर साहब हमारे साथ रहिएगा, अवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस से बात करेंगे। अवैस साहब बताइए कितने इलाके से मुतासिर हुए हैं, आपकी वासा के आला हुकाम से बात हुई, ये इसका हल क्या है, इस मसले को कब तक हल किया जाएगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान होंगे अगर पानी नहीं आएगा तो। जी बिल्कुल, इस सब डिवीज़न सरगोदा रोड के जो इलाके हैं उनमें पुलडिंगरू का इलाका शामिल है, मदीना यूनिवर्सिटी का इलाका जो है वो शामिल है, और इसके अलावा बाबा चक और इसके अलावा जो है वो मजीद जो देहाती इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं। 15 कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं फेस्को हुकाम की जानिब से, क्योंकि अरसा दराज से जो है वो वासा हुकाम की जानिब से बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही थी। अब भी जो है वो एमडी वासा की जानिब से 2 दिन का टाइम लिया गया है कि वो बिलों की अदायगियाँ कर देंगे, मगर फिलहाल जो है वो इस तरह से बिलों की अदायगियाँ होती हुई दिखाई नहीं दी जा रही। फेस्को हुकाम का ये कहना है कि सरकारी अदारों की जानिब से जो करोड़ों रुपए के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उससे फेस्को की जो रिकवरी है वो मुतासिर हो रही है। फेस्को की रिकवरी मुतासिर होने से जो आम सारिफ को रिलीफ मिलता है एक साथ की सूरत में, वो भी जो है वो फ्राहम नहीं किया जा रहा। इसके पेश नजर जो सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। रिकवरी की आपने बात की, रिकवरी तो वासा की इदारे की एज डिपार्टमेंट उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि रिकवरी करे ताकि ये इशू हल हो, तो फिर ये तो वासा की अपनी सारी नाअहली है।
हाँ जी बिल्कुल, इसमें वासा ही की नाअहली जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि वासा हुकाम की जानिब से 1 या 2 माह से नहीं बल्कि 6-6, 7-7 माह से जो है वो बिल अदा नहीं किए जा रहे। फेस्को हुकाम की जानिब से 12 बार वार्निंग नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। उसके बाद ये जो है वो अग्रेसिव रवैया जो है वो फेस्को हुकाम की जानिब से इख्तियार किया गया है कि शहर में जितने भी अब सरकारी अदारे हैं दोपहर के औकात में जो है वो अगर शहर आपने के बात की रिकवरी के हवाले से कि 6 से 7 महीने, क्या वसाइल की कमी है, स्टाफ की कमी है कि जो रिकवरी नहीं हो पाई? जी बिल्कुल, ये रिकवरी में रुकावट की जो बड़ी वजह है वो सरकारी अदारों की जानिब से बिलों की अदायगियां ना करना है। फैसलाबाद के बेशतर सूबाई और वफाकी सरकारी अदारे हैं जिनकी जानिब से 73 करोड़ 23 लाख रुपए के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए गए। इतनी बड़ी अमाउंट के बिल जब अदा नहीं होंगे तो इससे जो है वो फेस्को की रिकवरी जो है वो मुतासर होगी। तो इसी हवाले से जो है वो फेस्को की जानिब से अब ये रवैया इख्तियार किया गया है कि खवा वो सरकारी डिफाल्टर हो या फिर प्राइवेट डिफाल्टर हो जिसकी जानिब से बिल अदा नहीं किया जाएगा, उसका जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया जाएगा। पुलिस के बेशतर थानों के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए, वासा के किए गए हैं। महकमा रेलवे की जानिब से करोड़ों रुपए के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए गए हैं। इसी हवाले से जो है वो अब फेस्को हुकाम की जानिब से सब डिवीजन लेवल पर जो है वो अपने अपने जो इलाके हैं वहाँ के जो सरकारी डिफाल्टर्स हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिससे संगीन सूरत हाल जो है वो अब बन चुकी है और इसका खमियाजा जो है वो मुख्तलिफ कितना टाइम लगेगा इस मसले को हल करने के लिए? अवामी मसला है। शुक्रिया आपका अवैस, आपने अपडेट किया। जफर चौधरी हमारे साथ, जफर डोगर साहब भी मौजूद हैं। डोगर साहब आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में साबिक मेंबर तालीमी बोर्ड मंजूर अहमद रेखी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। महकमा तालीम से वाबस्ता अफराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद इसमें शरीक थी। मरहूम अलालत के बायस अलाइड अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। फैसलाबाद में साबिक मेंबर तालीमी बोर्ड मंजूर अहमद रेखी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जी, फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल और तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मंजूर अहमद रेखी जो कि आज इंतकाल कर गए थे, मुख्तसर अलालत के बाद अलाइड हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे कि आज उनका इंतकाल हुआ और आज उनकी नमाज जनाजा मलकपुर के जो कब्रिस्तान था, जो जनाजगा थी, वहाँ पर अदा की गई, जिसमें शहर की अहम शख्सियात जो बिलखसूस शोबा तालीम से वाबस्ता थी उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। MPA फ़कीर हुसैन डोगर मौजूद थे, मोहम्मद यासीन मौजूद थे, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा तालीमी बोर्ड मुल्तान से कंट्रोलर जफर इकबाल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मकामी जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें राव मोहम्मद इकबाल, सईद अहमद जफर, मलिक हामिद, जहूर जौहर, मलक मिराजुद्दीन, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल चेयरमैन जो अलायंस है उसके चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, मोहम्मद आबद, काशिफ भट्ट, पंजाब एजुकेटिव एसोसिएशन से यासर अराफात और दीगर शोबा तालीम से वाबस्ता बड़ी तादाद में जो स्कूल सरबराहान हैं, प्राइवेट सेक्टर से जो असातिज़ा हैं और इसके अलावा तालीमी बोर्ड से चूँकि इनकी वाबस्तगी रही, मेंबर बोर्ड रहे कई साल, इसलिए मेंबर बोर्ड होने के नाते तालीमी बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की और तालीमी हलकों की तरफ से अफसोस का इजहार किया गया। अभी सिर्फ 1 साल कबल ही रिटायर हुए थे मंजूर अहमद रेखी बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल अमीन टाउन फैसलाबाद से, और बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया इन्होंने अपनी सारी सर्विस के दौरान। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन से वाबस्ता रहे, इंतजामी ओहदों पर रहे और इसके अलावा तालीमी बोर्ड में। ठीक है जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, एडमिन और दोस्त अहबाब का इजहार तशक्कुर। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर, पैरामेडिक्स स्टाफ, एडमिन और दोस्त अहबाब का इजहार तशक्कुर। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। मुल्क भर में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस हवाले से देखा जा रहा था कि चिन्योट में महकमा सेहत के आला अफसरान में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, DHO डॉक्टर शहजाद खलील समेत डॉक्टर अंजुम इकबाल। लेकिन देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डॉक्टर शहजाद खलील की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब जो है वो डॉक्टर
अंजुम इकबाल जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्नौट के MS है, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है और इस हवाले से दोस्त अहबाब समेत पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानब से जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। और डॉक्टर अंजुम इकबाल जो कि खुद को उन्होंने घर में आइसोलेट कर रखा था और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जानब से डॉक्टर मोहम्मद अरशद को जो है वो इजाफी चार्ज MS के तौर पर दिया गया था, लेकिन अब डॉक्टर अंजुम इकबाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्होंने जो है वो चार्ज संभाल लिया है, जिसके बायस एडमिन डिपार्टमेंट की जानब से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानब से जो है वो फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए हैं और केक भी काटा गया है। इस बात से डॉक्टर मोहम्मद अंजुम इकबाल का ये कहना है कि कोरोना वायरस एक मौलिक वायरस है और रब ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस मौलिक वायरस से अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद शहर के अलावा तहसीलों में भी लॉकडाउन की तजवीज़। जिले की 3 तहसीलों की मार्केट बंद, सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई। सिफारिशात में तहसील जड़ावाला और तहसील समुंदरी का नाम शामिल। जी हाँ, फैसलाबाद शहर के अलावा तहसीलों में भी लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की गई है। जिला की 3 तहसीलों की मार्केट बंद रहेगी। सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई हैं। सिफारिशात में तहसील जड़ावाला और तहसील समंदरी का नाम शामिल है। आपको बता रही हैं फैसलाबाद शहर के अलावा तहसीलों में भी लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की गई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ट्रैवल एजेंसीज का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लॉकडाउन के बायस मरकूजा शोबा कारोबार को दरपेश माशी मसाइल और चैलेंजेस पर बातचीत की गई। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और इसके साथ साथ ट्रैवल एजेंट्स की जो मीटिंग है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने बतौर ब्रिज मुनक्किद करवाई थी। उनके मसाइल PIA तक पहुँचाए और जिस पर गुफ्तगू की गई। गुज़िश्ता 2 माह के लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल एजेंट्स का काम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ट्रैवल एजेंट्स का इवन यहाँ तक कहना है कि वो अपने जो एजेंसीज होती थी, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनको वो किराए के लिए खाली कर रहे हैं, फॉर सेल खाली कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर के, उनसे बात करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा, मसाइल हमने सुने, उन ट्रैवल एजेंट्स ने बताए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA वो भी आज आए हुए थे। क्या समझते हैं आगे नियर फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भट्ट साहब, जो हमारी यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है ट्रैवल एजेंट्स की और एसोसिएशन की, उन पिछले 3 माह से उनका बिज़नेस तकरीबन तो टोटली बंद हो चुका है और वो बड़े परेशान हैं। और मुख्तलिफ उनकी मैं समझता हूँ कि इस तरह प्रॉब्लम्स थी कि जिन्हें हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। और उसमें उनके एक तो टिकट्स जो हैं वो अब एम्बेसी खुद ही अपना कर रही हैं, इन्हें उन्होंने टिकट बेचने से भी बाहर निकाल दिया। और दूसरा, अब देखें, सेल परचेज ही इनका काम था कि इनसे लेते मुख्तलिफ अपना जो फेयर हैं वो करवाते थे। और इसके बाद आप देखें इनके जो कमीशन होते हैं, इंसेंटिव्स हैं मुख्तलिफ अपना जो आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रेस क्लब में एंटीवायरस स्प्रे किया गया। स्प्रे करने का मकसद सहाफियों को कोरोना से बचाना है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रेस क्लब में एंटीवायरस स्प्रे किया गया। एंटीवायरस स्प्रे अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से किया गया। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के मेम्बरान के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के मेम्बरान का ये कहना था कि सहाफ़ी बरादरी जो कि फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जैसे कि दूसरे मुतल्लिका अदारे, पुलिस है, इसके साथ साथ आर्मी है और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो सहाफ़ी बरादरी काम कर रही है, तो इनको बचाना भी हमारा जो है वो अवलिन फ़र्ज़ है, ताकि सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को जो है वो महफूज बनाने के लिए प्रेस क्लब में स्प्रे किया गया। इसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र भी फ्राहम किए गए और उनको जो है वो इस बारे में भी ख़ास तौर पर तनकीद की, ख़ास तौर पर जो है वो हदायत की गई कि जो बाहर निकलते हुए या फिर जो है वो प्रेस क्लब में होते हुए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल को जो है यकीनी बनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी एडिटोरियम डिपार्टमेंट में कोरोना वायरस से मुतालिक मेडिकल के अमले में आगाही के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कमिश्नर RPO डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने खसूसी शिरकत की।
आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम डिपार्टमेंट में कोरोना वायरस से मुतालिक मेडिकल अमले में आगाही देने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कमिश्नर आरपीओ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने खुसूसी शिरकत की। आपको बताएं कि फैसलाबाद के मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम डिपार्टमेंट में कोरोना वायरस से मुतालिक मेडिकल के अमले में आगाही के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे अज़हदार हुसैन से। डिवीजन फैसलाबाद इशरत अली की जानिब से डिवीजन भर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं इन्हें मरासला जारी किया गया था और हदायत की गई थी कि तमाम मेडिकल स्टाफ जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है, इनकी कोरोना वायरस की जो वो ट्रेनिंग करवाई जाए और इनके जो दिन थे वो मुख्तस किए गए थे। और आज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में यानी कि फैसलाबाद के जो अमला है इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। और इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम की जानिब से मुख्तलिफ अजला में जाके डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ को जो वो लेक्चर दिए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर इरफान असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि मुख्तलिफ अजला में जाके इन्होंने कोरोना वायरस से मुतल्लिक डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ को लेक्चर दिए हैं। इन लेक्चर का मकसद क्या हमारे साथ। आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।